घने जंगलों के बीच पेड़ों के बीच एक अद्भुत आवाज गूंजती है। एक तेज कर्कश आवाज एक बेहद खास पक्षी के आने का ऐलान करती है। धनेश। धनेश पक्षियों का एक परिवार है जो अपने बड़े आकार और रंगीन चोंच के लिए जाने जाते हैं। ये अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। धनेश की 50 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं, हर एक की अपनी खास विशेषताएं। कुछ धनेश कबूतर जितने छोटे होते हैं जबकि कुछ टर्की जितने बड़े। इनके पैर मजबूत और बड़े होते हैं, डालियों से चिपके रहने के लिए एकदम सही। धनेश वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण बीज वितरक हैं जो जंगल को जीवित और फलता फूलता रखने में मदद करते हैं। कई संस्कृतियों में धनेश लोक कथाओं और परंपराओं में एक विशेष स्थान रखते हैं। इन्हें अक्सर सौभाग्य, समृद्धि और आत्माओं की दुनिया के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दुख की बात है कि कई धनेश प्रजातियां आवास के नुकसान और शिकार के कारण खतरों का सामना कर रही हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अद्भुत जीवों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हॉर्नबिल्स को उनकी सबसे प्रोमिनेंट फीचर, उनकी बड़ी कर्व्ड चोंच से तुरंत पहचाना जा सकता है। ये चोंच देखने में जितनी भारी लगती है उतनी होती नहीं है। उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से ये मजबूत लेकिन हल्की होती है। चोंच के ऊपर कई स्पीसीज में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कैस्क कहते हैं। कैस्क का साइज और शेप स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग होता है। यह केराटिन नाम के एक लाइटवेट मटेरियल से बना होता है, वही मटेरियल जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं। कैस्क का असली पर्पस अभी भी साइंटिस्ट्स के बीच डिबेट का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हॉर्नबिल की कॉल्स को एम्पलीफाई करने में मदद करता है, जबकि दूसरे सोचते हैं कि यह मेट को अट्रैक्ट करने में रोल प्ले करता है। अपनी चोंच के अलावा हॉर्नबिल्स अपने कलरफुल प्लूमेज के लिए भी जाने जाते हैं। कई स्पीसीज अपनी चोंच, कैस्क्स और थ्रोट पाउचेस पर ब्राइट कलर्स दिखाते हैं। ये कलर्स अक्सर मेल्स में ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं, जिनका इस्तेमाल कोर्टशिप डिस्प्लेज के दौरान फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। हॉर्नबिल सर्वभक्षी होते हैं, मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। इनका खाना स्पीशीज और सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। फ्रूट्स, खासकर फिग्स, इनके खाने का बड़ा हिस्सा होते हैं। सीड्स फैलाने में इनका बड़ा हाथ होता है। ये फल पूरा निगल जाते हैं और फिर सीड्स को पेड़ से दूर उगल देते हैं। फ्रूट्स के अलावा हॉर्नबिल इंसेक्ट्स भी खाते हैं, छोटे रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस और कभी-कभी बर्ड एग्स भी। ये अपनी मजबूत चोंच से पेड़ों की छाल खोलकर ग्रब्स ढूंढते हैं। कुछ स्पीसीज को देखा गया है टूल्स का इस्तेमाल करके दरारों से इंसेक्ट्स निकालते हुए। ये इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं जिनके खाने के तरीके बड़े दिलचस्प होते हैं। इनकी लंबी चोंच जमीन या हवा में शिकार पकड़ने में भी काम आती है। इन्हें अक्सर जंगल की जमीन पर उछलते कूदते इंसेक्ट्स और छोटे जीवों को पकड़ते हुए देखा जा सकता है। इनका खाना इन्हें इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल करने और हेल्थी इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए जरूरी बनाता है। हॉर्नबिल अपने यूनिक नेस्टिंग हैबिट्स के लिए जाने जाते हैं। ये कैविटी नेस्टर्स हैं, मतलब ये अपने बच्चों को ट्री हॉलोज में पालते हैं। एक सुइटेबल घर ढूंढना इनके ब्रीडिंग सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक पैर को कैविटी मिल जाती है तो फीमेल अपने आप को अंदर बैंड कर लेती है। मिट्टी, ड्रॉपिंग्स और फ्रूट पल्प यूज करके वो एक छोटा सा होल बनाती है, बस इतना बड़ा कि माले उसमें इनसे खाना दे सके। वो प्योर इंक्यूबेशन और चिक रियरिंग पीरियड के लिए घर के अंदर ही रहती है। सिर्फ मेल ही फीमेल और चिक्स के लिए खाना लाता है। यह अनयूजुअल नेस्टिंग बिहेवियर प्रीडेटर से प्रोटेक्शन देता है और इंश्योर करता है कि फीमेल सिर्फ अपने बच्चों को पालने पे ध्यान दे सके। चिक्स कई महीनों तक घर में रहते हैं और जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक अपने ट्री हॉलो नर्सरी से बाहर नहीं निकालते। भाग 5, अफ्रीका से एशिया तक। हॉर्नबिल अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अफ्रीका में कई तरह के हॉर्नबिल पाए जाते हैं, मशहूर अफ्रीकन ग्रे हॉर्नबिल से लेकर आकर्षक एबिसिनियन ग्राउंड हॉर्नबिल तक। ये सवाना, जंगल और घने जंगलों जैसे कई अलग अलग जगहों पर रहते हैं। एशिया में हॉर्नबिल भारत और श्रीलंका से पूर्व की ओर फिलीपींस और इंडोनेशिया तक पाए जाते हैं। खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया हॉर्नबिल की विविधता का जियाराच है। बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षावन कुछ सबसे प्रसिद्ध प्रजातियों जैसे गैंडा हॉर्नबिल और हेलमेट वाले हॉर्नबिल का घर है। हर प्रजाति अपने खास वातावरण के हिसाब से ढल गई है। अफ्रीका के सूखे जंगलों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के घने वर्षावनों तक इनकी मौजूदगी इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अद्भुत जैव विविधता में चार चांद लगा देती है।
सेक्शन 6 जंगल का माली। हॉर्नबिल्स अपने इकोसिस्टम्स में खासकर सीड्स फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही ये जंगल में घूमते हैं, ये बहुत सारे फल खाते हैं और उन्हें पूरा निगल जाते हैं। सीड्स उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से बिना किसी नुकसान के गुजर जाते हैं। फिर वो सीड्स को पेड़ से दूर, कई बार कई किलोमीटर दूर उगल देते हैं। सीड फैलाने का ये काम रेन फॉरेस्ट की हेल्थ और रिजेनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। दूर दूर तक सीड्स फैलाकर हॉर्नबिल्स कई प्लांट स्पीशीज को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इन इकोसिस्टम्स में प्लांट्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड डिस्पर्सल में उनकी इंपॉर्टेंस की वजह से उन्हें जंगल का किसान कहा जाता है। उनकी मौजूदगी हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का अच्छा इंडिकेटर है। हॉर्नबिल्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है उस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना जो उन पर डिपेंड करता है। सेक्शन 7 फ्रेंड्स एंड नेबर्स। हॉर्नबिल्स अक्सर दूसरे जानवरों के साथ बहुत ही दिलचस्प तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। उन्हें बंदरों और दूसरे पक्षियों के साथ खाना ढूंढते हुए देखा गया है, जिससे उन्हें खाना ढूंढने के ज्यादा मौके मिलते हैं। इस तरह के इंटरैक्शन से दोनों को फायदा होता है। कुछ हॉर्नबिल स्पीसीज दूसरे जानवरों के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए रेड बिल्ड ड्वार्फ हॉर्नबिल को बड़े जानवरों पर पाए जाने वाले टिक्स और पैरासाइट्स खाते हुए देखा गया है। इससे जानवर को साफ सफाई मिलती है और हॉर्नबिल को खाना। ये इंटरैक्शंस इकोसिस्टम में स्पीसीज के इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाते हैं। हॉर्नबिल्स अकेले रहने वाले जीव नहीं हैं, वे रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्स वेब का हिस्सा है जो रेन फॉरेस्ट के बैलेंस और हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 8 खतरे में हॉर्नबिल। दुख की बात है कि बहुत सारे हॉर्नबिल स्पीसीज खतरे में हैं, खासकर जो साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स में पाए जाते हैं। हैबिटेट लॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉरेस्ट्स को एग्रीकल्चर, लॉगिंग और डेवलपमेंट के लिए काटा जा रहा है। जैसे जैसे इनका हैबिटेट कम होता जा रहा है, हॉर्नबिल अपने नेस्टिंग साइट्स और फूड सोर्सेज खोते जा रहे हैं। हंटिंग भी कुछ हॉर्नबिल स्पीसीज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उनको उनके मीट, फेदर्स और कैस्क्स के लिए टारगेट किया जाता है। कुछ कल्चर्स में हॉर्नबिल के पार्ट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन और सेरेमोनीज में यूज किए जाते हैं, जिससे इन बर्ड्स की डिमांड और भी आश जाती है। हेलमेटेड हॉर्नबिल खास तौर पर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसका सॉलिड कैस्क, जिसे रेड आइवरी कहते हैं, कुछ कंट्रीज में बहुत प्रेशियस माना जाता है, जिससे पोचिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इस मैग्निफिसेंट स्पीशीज को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल रहा है। भाग 9 इन नैयब कारीगरों को बचाना। धनेश पक्षियों को बचाने के लिए कई तरीकों से काम करना होगा। संरक्षण के काम में उनके वर्षावन वाले घरों को सुरक्षित क्षेत्रों और टिकाऊ वन प्रबंधन तरीकों से बचाने पर ध्यान दिया जाता है। स्थानीय लोगों को धनेश पक्षियों के महत्व और उन खतरों के बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है जिनका वे सामना करते हैं। गैरकानूनी वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए सख्त कानून लागू करना जरूरी है। ग्राहकों को धनेश पक्षियों के उत्पादों को खरीदने के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूक करने से मांग कम करने में मदद मिल सकती है। धनेश पक्षियों के अनुसंधान, संरक्षण और अवैध शिकार विरोधी प्रयासों में शामिल संगठनों का समर्थन करना जरूरी है। कई क्षेत्रों में धनेश पक्षियों का सांस्कृतिक महत्व है। कुछ संस्कृतियों में उन्हें देवताओं के दूत या सौभाग्य के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इन सांस्कृतिक संबंधों को समझकर और उनका सम्मान करके हम सह अस्तित्व को बढ़ावा दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार पक्षियों के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं।